बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर गज़नफ़र अब्बास मदनी हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.3 उसकी एग्ज़ाम्पल्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एग्ज़ाम्पल नंबर 9। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज़ 8। दो रियल नंबर, उनका सम 8 है एंड देयर डिफरेंस, और उनका जो डिफरेंस है वो है जी 2। फाइंड द नंबर, तो हमने नंबर फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन में है जी, तो सबसे पहले हम करेंगे लेट ए एंड बी टू रियल नंबर्स। तो अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, जो कि स्टेटमेंट आगे यहाँ ऊपर लिखी हुई है, यानी कि इसमें लिखा है सम ऑफ टू रियल नंबर्स, यानी कि इन दो रियल नंबर्स ए और बी का जो सम है, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 8 आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी तरह एंड देयर डिफरेंस इज़ 2, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ए माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। तो इन्हीं इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे, क्योंकि आप देखें कि अगर हम इनको ऐड करें तो प्लस बी माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको ऐड करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू 8, और फिर हम दूसरी इक्वेशन लिखेंगे ए माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो प्लस बी से माइनस बी कैंसिल कर देंगे, तो ये ए और ये ए, तो 2a हो जाएगा। 8 और 2 ऐड करके ये 10 आ जाएगा। तो ये 2 इधर आके डिवाइड होगा, तो 10 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो वो 5 आता है। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जो कि a प्लस बी इज इक्वल टू 8 है, इसमें हम a की वैल्यू 5 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू प्लस है। आप दूसरे में भी वो पुट कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप जहाँ पर b निकालना चाह रहे हैं, जहाँ पर वो प्लस है, तो वहाँ पर वो पुट करें। तो a इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे, तो ये a की जगह पर 5 आ जाएगा। तो 5 प्लस बी इज इक्वल टू 8। तो ये वाला 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि b हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी तरह एग्जांपल नंबर 10, इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है? वो कहती है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि जो सोल्यूशन है, इसमें हमने डाटा लिखा कि डिग्री फ़ारेनहाइट में उसकी इक्वेशन यानी कि वैल्यू है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट इट इनटू द सेल्सियस, तो हम उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, एंड केल्विन स्केल, और उसको केल्विन स्केल में कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम डिग्री सेल्सियस में इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला, वैसे हमारी बुक के अंदर तीनों फार्मूले लिखे हुए हैं, तो उसमें से ये वाला फार्मूला जिसमें फ़ारेनहाइट गिवन हो और सेल्सियस निकालना हो, तो ये वाला फार्मूला पुट करेंगे। तो सेल्सियस इज़ इक्वल टू 5/9 इंटू एफ माइनस 32 डिग्री। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे F इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस इज इक्वल टू आ जाएगा 5/9। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 98.6 माइनस यहाँ से 32 होल की जो डिग्री। तो इसी तरह से डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 98.6 में से 32 माइनस कर दें, तो वो आएगा 66.6। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया, 5 को 66.6 से मल्टीप्लाई किया, तो आएगा 333, और वो डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। जैसे इसको हम कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड करें, तो 333 को 9 पे डिवाइड किया, तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। अब हम केल्विन में कैलकुलेट करते हैं, तो उसका फार्मूला है कि K इज़ इक्वल टू C प्लस 273। तो ये भी डिग्री सेल्सियस आएगा। तो K इज़ इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस है, प्लस 273 डिग्री, इन दोनों को आपस में ऐड करें तो जो जवाब आएगा वो आएगा 310 केल्विन। तो इस तरह हमने एक फ़ारेनहाइट को पहले सेल्सियस में कन्वर्ट किया, और इसी सेल्सियस के ज़रिए फिर हमने केल्विन वाले टेम्परेचर को, जो कि 310 निकलता है, वो हमने यहाँ पे निकाल दिया है। तो अब हम इससे अगला जो एग्ज़ाम्पल करेंगे वो है जी एग्ज़ाम्पल नंबर 11, और उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है हमैल परचेज्ड ए बाईसाइकिल। हमैल ने एक बाईसाइकिल को ख़रीदा है फॉर 6,590, 6,590 रुपये में, एंड सोल्ड इट, और उसको बेच दिया है कितने रुपए में? 6,850 रुपए में उसने बेच दिया। तो यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे हमें मुनाफा हुआ है, यानी कि हमें प्रॉफिट मिला है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमने उस प्रॉफिट की परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन में देखेंगे, तो पहले डाटा लिखेंगे यहाँ पे। वो क्या है जी हमारे पास, कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल
जिसको हम CP लिखते हैं, इज़ इक्वल टू 6,590 रुपीज़। दूसरी है जी हमारे पास वो है जी सेलिंग प्राइस, जिसको हम SP लिखते हैं, और वो क्या है जी 6,850, तो 6,850 लिख दी। तो प्रॉफिट क्या होगा, उसका फार्मूला है SP यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो SP की वैल्यू है 6,850 माइनस CP की वैल्यू है 6,590 रुपये। तो इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास जो प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 260 रुपये। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग फार्मूला कौन सा, प्रॉफिट जिसका हमने यानी कि उनका परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर CP यानी कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो प्रॉफिट है वो 260 रुपये है, और जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास है 6,590 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इस 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 260 से, तो वो आएगा 26,000। 26,000 को अगर हम 6,590 रुपये 90 पे डिवाइड करें तो जवाब आ जाएगा 3.94%, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 4% लिख सकते हैं। इस तरह इससे आगे वाली जो एग्ज़ाम्पल है वो है जी एग्ज़ाम्पल नंबर 12। उसमें स्टेटमेंट क्या है, वो कहता है जी उमैर बॉट ए बुक फॉर 850 रुपये यानी कि 850 रुपीज़ के अंदर, एंड सोल्ड इट, और उसको बेच दी फॉर 720 यानी कि 720 रुपये में। तो देखें उसको यहाँ पे नुकसान हुआ है, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है व्हाट वाज हिज लॉस्ट परसेंटेज। जो नुकसान है उसका हमने परसेंटेज बताना है कि कितना है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम डाटा लिखेंगे, वो क्या है जी कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, जिसको CP लिखते हैं, वो है जी हमारे पास 850 रुपीज़। सेलिंग दूसरा है जी हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ ए बुक, जो हमने बेची है उसको हम SP लिखेंगे, और वो है जी हमारे पास 720 रुपये। इसी तरह जो लॉस जो कि नुकसान है वो क्या होगा, CP माइनस SP यानी कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस 850 है, सेलिंग प्राइस 720 रुपये है, इन दोनों को माइनस करें तो जो होगा वो हमारे पास 130 रुपये आ जाएगा। चूँकि हमने लॉस परसेंटेज निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला है जी लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय CP यानी कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। जो लॉस है वह जी 130 रुपये जो कि हमने ऊपर निकाला हुआ है, और जो कॉस्ट प्राइस है जो कि ऊपर यहाँ पे लिखी हुई है वो है 850, तो वो 850 लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 100%। अब हम 130 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 13,000 आ जाएगा, और उसको अगर हम 850 पे डिवाइड कर दें तो जवाब आ जाएगा हमारे पास 15.29%। तो ये हमारी एग्ज़ाम्पल 12 का सोल्यूशन है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है वो है जी एग्ज़ाम्पल नंबर 13। अब एग्ज़ाम्पल नंबर 13 की स्टेटमेंट क्या है, वो है जी सलीम, नदीम एंड तनवीर, ये 3 बंदे हैं। अर्नड ए प्रॉफिट, उन्होंने मुनाफा कमाया कितने रुपए, 4,50,000 रुपये फ्रॉम अ बिज़नेस, किसी एक बिज़नेस से। इफ़ देयर इन्वेस्टमेंट, अगर उनका जो उन्होंने कारोबार के अंदर इन्वेस्टमेंट की है इन द बिज़नेस में, आर इन द रेशो 4:7:14, फाइंड ईच पर्सनस प्रॉफिट। तो इस रेशो के हिसाब से आपने हर एक का जो प्रॉफिट है वो हमने निकालना है। चूँकि प्रॉफिट अर्न इनके जो मुनाफा कमाया गया है वो है जी 4,50,000 रुपये। गिवन रेशो, जो रेशो दी गई है तीनों की बिल तरतीब, यानी कि सलीम, नदीम और तनवीर की, वो है 4:7:14। तो इसका मतलब है जो सलीम है उसका हिस्सा 4 है, नदीम का हिस्सा 7 है और तनवीर का हिस्सा 14 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो रेशो है उसमें 4, 7 और जो 14 इनको ऐड कर देंगे, तो टोटल जो यहाँ पे हिस्से बन जाएंगे वो बन जाएंगे 25। तो टोटल हिस्से 25 हैं। तो अब हम देखते हैं कि सलीम ने कितना मुनाफा कमाया। सलीम अर्न प्रॉफिट, जो सलीम ने मुनाफा कमाया वो है जी, उसका हिस्सा है 4, कितने 25 में से, तो 4/25 मल्टीप्लाई बाय वो जो मुनाफा जो कि 4,50,000 है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम 4 को 4,50,000 से मल्टीप्लाई करके जो जवाब आए उसको 25 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 72,000 रुपये। तो ये सलीम का मुनाफा है। इसी तरह नदीम का मुनाफा क्या होगा, नदीम अर्न प्रॉफिट, जो उसने मुनाफा कमाया है, जो इसका जो हिस्सा है वो है जी 7, टोटल हिस्से हैं 25, तो 7 को हम 25 पे डिवाइड कर देंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4,50,000 से।
4,50,000 को 7 से मल्टीप्लाई करें, फिर जो जवाब आएगा उसको 25 पे डिवाइड करें, तो जो नदीम होगा उसका जो प्रॉफिट होगा वो आ जाएगा 1,20,000 रुपये। इसी तरह जो तनवीर है कि उसने कितना मुनाफा कमाया है, उसका कितना हिस्सा होगा उस मुनाफे के अंदर, तो तनवीर अर्न प्रॉफिट, जो तनवीर इस मुनाफे से उसका जो हिस्सा बनेगा वो क्या होगा, इसका जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशो थी वो थी 14, तो 14 हिस्से थे 25 में से, तो 14 को 25 पे अगर हम डिवाइड करें और फिर उसको मल्टीप्लाई करें 4,50,000 से, या 4,50,000 को 14 से मल्टीप्लाई करके जो जवाब है उसको 25 पे डिवाइड करें, तो तनवीर का जो मुनाफा आएगा वो होगा 2,52,000 रुपये। तो इस तरह हमारा यहाँ पे एग्ज़ाम्पल नंबर जो 13 है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हमें एग्ज़ाम्पल 14 की तरफ जाना पड़ेगा, और ये इस एक्सरसाइज की बल्कि इस चैप्टर की आखिरी एग्ज़ाम्पल है। तो स्टेटमेंट क्या कहती है, वो है जी, इफ़ द सिंपल प्रॉफिट ऑन 6,400 यानी कि 6400 रुपये के ऊपर जो सादा मुनाफा है कितने सालों के लिए, फॉर 12 ईयर्स, 12 सालों के लिए, तो वो प्रॉफिट रुपयों के अंदर कितना बनेगा, वो है जी 3,840 रुपये। यानी कि 6400 रुपये हमने जमा कराए, 12 साल बाद जो हमें इन 6400 रुपये के ऊपर जो मुनाफा मिला वो 3,840 रुपये है। फाइंड द रेट ऑफ द प्रॉफिट, तो हमें यहाँ पर जो प्रॉफिट है उसका वो कितने रेट है, यानी कि रेट ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल, या ये जो प्रिंसिपल है वो असल में प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि 64,000 रुपये जमा कराई गई है, तो उसको हम प्रिंसिपल इज इक्वल टू 6400 रुपये लिखेंगे। फिर है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जो इस 6400 रुपये के ऊपर 12 साल के अंदर जो मुनाफा मिला उसको हम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लिखते हैं, वो है जी 3,840 रुपये। और टोटल जो टाइम लगा इतने मुनाफे के लिए वो सालों में है, यानी कि 12 साल, तो टाइम जो ड्यूरेशन है वो है जी 12 साल। तो हमने रेट ऑफ प्रॉफिट निकालना है, तो इसके लिए जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो है जी रेट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 और 7% की अलामत, डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल, जहाँ पर प्रिंसिपल हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। अब अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो है जी 3,840, तो यहाँ पे पुट कर दिया 100 और ये परसेंटेज का परसेंटेज। इसी तरह टाइम जो ड्यूरेशन है वो 12 साल है, तो वो 12 साल यहाँ पे 12 हमने पुट कर दिया, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है जी 6400 रुपये। तो अब अगर हम इस 3,840 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो आएगा 3,84,000 रुपये, और फिर 12 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो आएगा 76,800 रुपये, और फिर अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो जो जवाब आएगा वो आएगा 5%। तो इस तरह हमारे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स ख़त्म हो जाती हैं। तो उम्मीद काफ़ी है कि आपको ये एग्ज़ाम्पल्स समझ आ गई होंगी। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।